अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 3 मई से शुरू होकर 9 मई तक जाएगा और इस हफ़्ते एक मेजर चेंज है और आपके लिए वो बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करेगी। इस हफ़्ते पूरे हफ़्ते नॉर्मल रूटीन चलेगी, सब प्लैनेट्स उसी तरह परफॉर्म करेंगे जैसे पिछले हफ़्ते परफॉर्म करते आ रहे हैं। बट 8 तारीख को पूरा चाँद हो जाएगा, full moon, and full moon means the full fuel from the moon। जब भी कभी सोलर सिस्टम में पूरा चांद होता है, हर महीने होता है पूरा चांद, वो किसी एक सर्टन हाउस में पूरा होता है, बाकी हाउस में वो बढ़ता रहता है एंड फिर पूरा होता है किसी एक एरिया में, फिर घटता रहता है। सो जिस हाउस में वो पूरा होता है उस महीने उस सर्टन फील्ड, उस सर्टन सेक्टर ऑफ लाइफ में आपके खुसूसी जज्बाती कैफियत पैदा होती है। वैसे पूरा चांद आपके ज़िंदगी के कई शोबों में जज्बात को बढ़ाता है। जब आपकी नेचर में जज्बात का ग्रोथ होती है, चाहे वो ब्यूटी लविंग नेचर हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपके मजहबी जोश और जज्बे हों, चाहे आपके वो रोमानवी कामयाबियाँ हों, चाहे वो आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर हो, चाहे वो आपकी फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड कुछ प्लान्स हों, उसमें ये पूरा चांद बहुत अहम रोल अदा करता है। पूरे चांद की वजह से वहाँ ज़्यादा जज्बा होता है और आप बहुत ही मिशनफुली अपने अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे निभाते हैं। लेकिन जिस एरिया में वो खुसूसियत से होता है, मतलब आपके यहाँ 9th हाउस में है, सो 9th हाउस के जो बेनिफिट होंगे वो मैक्सिमम मिलेंगे। 9th हाउस के बेनिफिट गिनवाता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, अभी स्पिरिचुअल बात नहीं हो रही। 9th हाउस में पूरे चांद की वजह से जो जज्बाती कैफियत आएगी उसमें आला तालीम की तरफ तवज्जो बढ़ जाएगी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। फुल मून की वजह से फैमिली वेलफेयर की तरफ तवज्जो होगी, बेटे या औलाद माँ बाप की फर्माबरदार होगी और माँ बाप के फ़ैसले औलाद के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे, खुशबख्ती पैदा करेंगे। ट्रैवलिंग के लिए आपकी थ्रस्ट बढ़ेगी। उसके अलावा आपके अंदर मजहबी जोश और खरोश में भी इजाफ़ा होगा और आपकी ज़ात में से उकताहट का पहलू जाता रहेगा, एंग्जाइटी का पहलू जाता रहेगा एंड यू फील फ्रेश एंड परफॉर्मिंग। ये सब जितनी बातें मैंने गिनवाई ये सब उसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट थे, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट इस महीने ज़्यादा हैं क्योंकि ये पूरा चांद रमज़ान का पूरा चांद है। तो रमज़ान की खैर और बरकत, फ़यूज़ व बरक़ात इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के साथ मिक्स होकर इसकी ग्रोथ में मज़ीद इजाफ़ा कर देंगे, लॉन्ग लास्टिंग कर देंगे, ज़्यादा मज़हब में, ज़्यादा इबादतों में दिल लगेगा। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। और इस पॉसिबिलिटी के एवज़ ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी एहतमाम के साथ आप परफॉर्मेंसेस करेंगे, जैसे कुर्बानी देना, मोहब्बत का इजहार करना, मियाँ बीवी के रिलेशन में डेवलपमेंट आना, प्रपोजल्स का मैच्योर हो जाना एंड उसके अलावा दीगर कमिटमेंट्स, लव कमिटमेंट्स होना, दीज आर पॉसिबिलिटी। सो ये इस हफ़्ते का इवेंट था। लेकिन जो कुछ खबरें मैं अगले हफ़्ते की आपको देने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है। क्लू देने लगा हूँ सिर्फ, एंड देन उसकी रेमेडी देना असल मकसद है। जो तफसील है वो अगले हफ़्ते बयान करूँगा। क्लू ये है कि अगले हफ़्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, अगले हफ़्ते वीनस रेट्रोग्रेड होगा, अगले हफ़्ते सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, अगले हफ़्ते मार्स अपना हाउस बदलेगा। सो 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन फॉर्म में, कहने का मतलब ये है ये उनकी वीक फॉर्म है, आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगी। वो बेनिफिट किस फील्ड में होंगे वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा, लेकिन क्लू इसलिए दे दिया कि बेनिफिट सिर्फ एक प्लैनेट क्रिएट करेगा, बाकी 2 प्लैनेट वीकनेस पैदा करेंगे। उन वीकनेसेस को रिपेयर करने के लिए आपको जो रेमेडी आज से 7 दिन बाद मिलना थी वो मैं आज ही दे रहा हूँ, ताकि आप रमज़ान सीज़न को अच्छे अंदाज से अपनी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करें, अपनी इबादतों के लिए भी यूज़ करें, अपनी डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करें। अगर 7 दिन बाद रेमेडी बताता तो फिर ये 7 दिन गुजर चुके होते, रमज़ान के 7 रोज़े गुजर चुके होते, इसलिए इसी हफ्ते बता रहा हूँ। तमाम वो पाइसेस जिनका जब अच्छा दौर था और उन्होंने अगर एक्वा मेरीन या टर्मलीन पहना हुआ था तो वो वही पहने रखें, नए स्टोन की ज़रूरत नहीं।
तमाम वो पाइसेस जिन्होंने बीच में जब हमने ब्लू सफ़ायर की रेमेडी दी थी और उन्होंने उस वक्त ब्लू सफ़ायर बाय कर लिया था, तो अब वो ही पहने रखें, वो ही काम करेगा। और जो न्यू पीपल हैं जो अभी एस्ट्रोजेम ऑफिशियल के पेज पर आए हैं, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आए हैं और कैलेंडर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और रेमेडी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो अब रूबी भी पहन सकते हैं। याकूत की रेडिएशंस, इनफ रेडिएशंस होंगी टू रिपेयर द रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, टू रिपेयर द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, टू रिपेयर द रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस। और साथ में मजहबी तौर पर सूरह शम्स को 5 नमाज़ों के बाद ज़रूर तिलावत करिए। अगर कसरत तिलावत की वजह से ज़ुबानी याद हो गई हो या अदरवाइज़ आपने तवज्जो से याद कर ली हो, तो फिर आप उसे फ़र्ज़ नमाज में, चाहे फ़जर की किसी एक रकत में ज़रूर पढ़ें, ज़ोहर की किसी एक रकत में ज़रूर पढ़ें, एंड इसी तरह बाकी नमाज़ों की किसी एक रकत में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। जो हम अलहम्द के साथ कोई सूरत मिलाकर पढ़ते हैं तो वो सूरह शम्स मिलाकर पढ़ें। अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ेंगे तो वो नवाफिल के पढ़ने से ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा असर अंदाज होंगी और रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को ज़रूर कसरत से कंसीडर करें। मैं अपने 17 साल कैरियर में रेट्रोग्रेशन सीजन्स को सबसे अच्छे अंदाज से रिकवर करता आया हूँ आपके बर्थ स्टोन से और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से। 17 साल हो गए, जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ या दीगर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हुए, मैंने सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत ही प्रिस्क्राइब की और बहुत उम्दा रिजल्ट्स आते हैं आपके बर्थ स्टोन के साथ मिलकर। उम्मीद है आप इसे इसी हफ्ते से शुरू कर देंगे ताकि जो चीज़ें अगले हफ्ते हमें फ़ेस करनी है उनको फ़ेस करने से पहले ही हमारे पास इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाए कि हम उनकी ख़राबियों में फंसे ही ना और हम लोग कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते रहें। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन। तफसीली वीडियो अगले हफ्ते दूंगा, 2 वीडियोस होंगी, एक वीकली वीडियो, उसमें आपके किन सेक्टर्स पर ये रेट्रोग्रेशन असर करेगी वो बयान कर दूंगा, और फिर एक वीडियो रेट्रोग्रेशंस पर बनाऊंगा कि वो रेट्रोग्रेशंस होती क्या हैं और उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपकी ज़ात पर किन शोबों में आ सकता है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें पाइसेस हमेशा की तरह आपकी खिदमत में मैं ज़रूर पेश करूँगा। एक तो अगर मेरी ये कोशिशें आपको पसंद आ रही हों, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा हो या आपको ज़िंदगी को समझने और फ़ैसला करने में कुछ आसानी एस्ट्रोलॉजिकली महसूस होती हो, तो जहां आप अपने लिए दुआ करें वहां मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं पाइसेस में बरमला कहता हूँ, इस दुनिया का भी और आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है और इस हौसला अफजाई की वजह से हम लोग मज़ीद रिसर्चेज़ करके मज़ीद कीमती मालूमात ढूंढ के आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।